morning students. Today I will start a new chapter in civics. देखिए आज का टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग जेंडर। आज हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। हमारे समाज में देखिए मेल फीमेल दोनों प्रकार के जेंडर हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैसे कि कहा जाता है कि हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। तो यहाँ पर कुछ नियम कानून जो लेडीज़ें होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, उनके लिए अलग होते हैं, और कुछ जो पुरुष प्रधान, जैसे कि हमारा जो देश है पुरुष प्रधान है, तो यहाँ पर पुरुषों के लिए कार्य को अलग किया गया है, ठीक है ना। लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि जहाँ औरत और आदमी सब मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो इसमें हमारे समाज में इन दोनों के बीच में बहुत सी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। वो नेचुरल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी है, ठीक है, और बायोलॉजिकल भी है। तो इस प्रकार के डिफरेंसेस हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, और जब लड़कियां होती हैं तो उनको क्या है, जब खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं तो अलग प्रकार के खिलौने, जैसे गुड्डा है, गुड़िया, इस प्रकार के दिए जाते हैं। जो बॉयज़ होते हैं उनको किस प्रकार के खिलौने दिए जाते हैं, उनको बिल्डिंग में तरीके के जो खिलौने होते हैं उनको एक किसी भी चीज़ को बिल्ड करना है, ठीक है ना। तो ऐसा माना जाता है कि जो लड़कों का दिमाग होता है बहुत ज़्यादा, जो उनकी स्किल होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है ना। उनके बहुत ज़्यादा पावर होता है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ऐसा समाज में बचपन से ही लड़कों को बताया जाता है और सिखाया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, समाज को बनाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से समाज में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही समाज को बनाते हैं। अगला है आपका मैन इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो परंपरागत समाज में जो मैन है उनकी क्या स्थिति है और जो वुमेन है उनकी क्या स्थिति है, आज हम इस चैप्टर में इन तीनों चीज़ों को कवर करेंगे। तो देखिए, जेंडर स्पेसिफिक some natural, physical and the biological differences between a male and the female। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल में दोनों में नेचुरल है, ठीक है ना, फिजिकल है, और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। द डिफरेंस इन द बिहेवियर एंड द चॉइसेस डज नॉट कम फ्रॉम बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो उनके बिहेवियर से और जो चॉइसेस है उनसे नहीं आता है। फ्रॉम द फैमिली, किससे आता है, फैमिली से आता है। एंड द एज ओल्ड ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये बहुत समय से समाज में बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। इन अवर सोसाइटी, हमारे समाज में सर्टेन रोल एंड द बिहेवियर ट्रेट आर द असाइन टू अ जेंडर एंड दे आर द एक्सपेक्टेड टू द अवाइड फॉर हिम। देखिए, हमारे समाज में जो है सर्टेन रोल और बिहेवियर एक मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग प्रकार के बनाए गए हैं, ठीक है ना, और उनसे उम्मीद की जाती है कि उस प्रकार इसको फॉलो करेंगे। द सोसाइटी दैट डिटरमाइन द रोल ऑफ द men and the women in terms of their social domains, roles and the responsibilities lead to the inequality। देखिए, समाज में स्त्री और पुरुष दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अलग अलग प्रकार की हैं, ठीक है ना। इसमें असमानता को देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन शुड बी हाउस होल्डर्स। जो क्या कहते हैं, वुमेन होती है वो क्या करती है, वो घर के काम करती है। वेयरएज मेन शुड वर्क आउटडोर टू अर्न मनी। और जो मेल होती है वो क्या करती है, घर से बाहर जा कर के मतलब मनी को अर्न करते हैं। Whereas the men should work outdoor and earn money. Girls play with the dolls and the boys play with the balls, and the pink is for the girls and blue is for the boys। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो गर्ल्स है उनको खेलने के लिए दिया जाता है, तो क्या दिया जाता है, गुड़िया दी जाती है, ठीक है ना। और बॉयज़ को क्या होता है, बॉल दी जाती है खेलने के लिए। जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए कलर क्या होता है, पिंक होता है, और जो बॉयज़ होते हैं उनके लिए कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है ना। वुमेन्स आर द टारगेट एज द बैड ड्राइवर एंड इफ दे वांट टू इंसर्ट मेल्स फॉर देयर ड्राइविंग स्किल्स देयर ऑफिशियल टारगेट वुड बी यू ड्राइव अ वुमेन, ठीक है ना, लाइक अ वुमेन। देखिए, जो वुमेन होती है उनको बैड ड्राइवर के नाम से लोगों ने क्या कर दिया है, फैला दिया है कि जो औरतें होती हैं उनको ड्राइविंग सेंस नहीं होता है, वो गलत तरीके से ड्राइविंग करती हैं। तो अगर किसी मेल की हंसी उड़ानी हो तो उसको क्या टैग देता है कि तुम औरतों की तरीके ड्राइविंग करते हो। क्यों औरतों की तरह ड्राइविंग करने, इन सेंस कि तुमको ड्राइविंग करने का मैनर नहीं है, गलत तरीके से तुम ड्राइविंग करते हो। इस प्रकार से खिल्ली उड़ाना होता है अगर औरतों की कंपेयर आदमियों से कर दी जाती है, इन द सेंस ड्राइविंग। अगला है आपका वुमेन आर द टैग एज द बैड ड्राइवर्स। जैसे मैंने आपको बताया, दिस रोल एंड द ट्रेड अडॉप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम टर्न इनटू द स्टेरियोटाइप। देखिए, ये जो रूल वादिता है बहुत लंबे समय से चली आ रही है,
दिस मे बी स्पेसिफिक और टू फैमिली, कम्युनिटी, स्कूल और एनी पब्लिक प्लेस। और ये आपको हर जगह देखने को मिलेगी, जैसे आपका पब्लिक है, स्कूल है, कम्युनिटी है, फैमिली जगह पर ही आपको देखने विशेष स्थानों पर देखने को मिलेगी। बट दे स्टिल रिसेंटली सोसाइटी इज टेकिंग स्टेप टू द ब्रेक ऑफ सच स्टेरियोटाइप। लेकिन हमारे समाज में बहुत से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये जो रूढ़िवादिता है उनको उसको ख़त्म करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, उसको तोड़ने के लिए बहुत से नियम कानून बनाए जा रहे हैं। मैन इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी, अब ट्रेडिशनल सोसाइटी में मैन की क्या स्थिति है वो मैं आपको बताती हूँ। देयर आर द मैनी बिहेवियर, ट्रेट एंड द वैल्यूज अटैच टू मैन। देखिए मैन से जो है बहुत प्रकार के जो व्यवहारिक लक्षण जो है उसको उनकी वैल्यू को अटैच कर दिया गया है। डिफाइन देयर रोल इन द सोसाइटी, जो कि उनके रोल को सोसाइटी में उनके रोल को डिफाइन करते हैं। इवन टुडे इन मैनी फैमिलीज अ मैन इज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द फैमिली। बहुत से परिवारों में जो मैन होते हैं उनको हेड ऑफ द फैमिली के नाम से जाना जाता है, उनको माना गया, उनको कंसिडर किया गया है कि ये फैमिली के हेड है। एंड द डिसीजन मेकर, और किसी भी कोई भी इशू होता है तो उसमें कहा जाता है कि जो मेल है यही हर डिसीजन को लेंगे, ठीक है ना। मैन एज द ब्रेड अर्नर टू ऑफ द फैमिली एंड द सपोज टू अर्न एंड द अरेंज फॉर द लिवलीहुड फॉर द फैमिली। और क्या है कि वो अपनी फैमिली के लिए ही, वो अपनी फैमिली के लिए क्या करेंगे, बाहर जा कर के पैसे को मतलब कमाएंगे, और जो अपनी लिवलीहुड को चलाने के लिए वो क्या करेंगे, उन्हीं को बाहर जाना है, बाकी लेडीज़ों को वहाँ पर कोई भी काम नहीं है। इन सोसाइटी और द कम्युनिटी दे होल्ड ए स्ट्रॉन्गर पोजीशन देन द वुमेन। समाज में उनकी जो मैन होते हैं उनकी एक अलग पोजीशन होती है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है। एज मैन आर कंसिडर टू द स्ट्रॉन्गर जेंडर, समाज में उनको एक स्ट्रॉन्गर जेंडर के रूप में उनको डिस्क्राइब किया गया। दे आर द गिवन टास्क दैट रिलेटेड टू द पावर, ठीक है ना। उनके बहुत से ऐसे काम हैं जो कि पावर से रिलेटेड है। सिंस चाइल्डहुड, बचपने से ही दे आर द टॉट एंड द ट्रेंड इन अ वे दैट कैन असर्ट पावर, स्ट्रेंथ एंड द विजडम। उनको बचपने से ही सिखाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है कि जो लड़के होते हैं बुद्धिमान होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। दे आर द गिवन टॉयज सच एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स, और उनको जो है टॉयज कैसे दिए थे, बिल्डिंग जो है ब्लॉक्स बनाने के लिए दिए जाते हैं, बिल्ड करने के लिए दिए जाते हैं। कार्स है, ठीक है ना, टॉयज है, और मोनोपोली एंड सो ऑन, इस प्रकार के उनको गेम्स खेलने के लिए दिए जाते हैं। सच बिहेवियर गिव्स राइज टू द सम स्टेरियोटाइप एंड द प्रीजस्टिस। जो ये इस प्रकार का बिहेवियर है वो समाज में वो पक्षपात और रूढ़वादिता को ही प्रमोट आगे कर रहा है। दे शुड ऑलवेज शो हाउ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल दे आर, और हमेशा वो मतलब समाज में ये दिखाया जाता है कि लड़के जो है वो कितने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। These are always shaped how to man must be at the home, and these have also shaped how man must be at home and at work. Housework is not expected from men. देखिए आदमियों से उम्मीद नहीं की जाती कि वो घर का काम करें, जो कि बिल्कुल गलत है। भाई क्यों? अगर घर में काम है तो केवल लेडीज ही करेंगे क्या? ऐसा तो नहीं है, कहीं पर से नहीं दिखाई दे ये काम औरतों का, तो औरतें करेंगे। आज के समय में क्या होता है, बाहर निकल के क्या आदमी का काम बंटवा रही करें बंटवा तो अगर घर में काम कर देंगे तो ऐसा नहीं कि वो छोटे हो जाएंगे, बट ऐसा उनकी मेंटेलिटी है, उनको बचपने से ही सिखाया जाता है कि तुमको घर का बाहर का काम करना है, घर की जो लड़कियां हैं, जो घर की औरतें वही घर का काम करेंगी। तो ये स्टीरियोटाइप एक प्रकार की टेंडेंसी होती है रूढ़वादिता की, जो कि बचपन से ही लड़कों के दिमाग में डाली जाती है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में प्रेजेंट टाइम में तो ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है। वुमेन इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी जस्ट लाइक मैन, वुमेन्स रोल्स, वैल्यू एंड द बिहेवियर इन द सोसाइटी इज आल्सो डिफाइंड बाय द सोसाइटी। देखिए जिस प्रकार से आदमियों की जो वर्क है उनको डिफाइन कर रहे हैं, उसी प्रकार से औरतों की भी जो वर्क है वो समाज में उनको भी डिफाइन किया जा रहा है। वुमेन अनलाइक मैन आर कंसिडर्ड डेडिकेटेड एंड द सॉफ्ट। देखिए वुमेन को क्या है, एक मतलब बहुत ही सॉफ्ट माना जाता है कि बहुत ही सॉफ्ट होती है। इन द ओल्डन टाइम, जो पुराने समय से देयर वर्क एंड द रोल्स वर द कन्फाइंड टू द डोमेस्टिक वर्क ऑफ हाउसेस। मतलब बहुत समय पुराने समय से ये इनका मानना है कि जो औरतें होती हैं इनको वो केवल घर का काम करने के लिए ही होती हैं। द मेन रोल ऑफ द वुमेन वाज डिफाइंड एट बी एट द होम एंड द डू हाउस होल्ड चोरिस। और जो उनका मुख्य काम होता है, ठीक है ना, घर में उनका जो मुख्य जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि घर को ठीक प्रकार से चलाना और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना।
Such discrimination led to the many malpractices such as the female infanticide, dowry, not letting the girls get एजुकेशन। इस प्रकार से जो है बहुत प्रकार की जो है वो क्या होने लगी है, फिर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है, मतलब पक्षपात देखने को मिलती है, असमानता देखने को मिलती है। कैसे, जैसे कि फीमेल जो है भ्रूण हत्या, ठीक है ना, और डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा और लड़कियों को शिक्षित ना करना, इस प्रकार की असमानता धीरे धीरे समाज में देखने को मिली है। They are the considered at the house someone who is to be married at the an age and certain। और ऐसा दिमाग में लड़कियों को बिठाया जाता है कि एक समय के बाद उनकी शादी कर दी जाएगी और उन्हें दूसरे के घर जाना है। ये मेंटालिटी बचपन से ही डाल दी जाती है बच्चों के, लड़कियों के दिमाग में, और उन्हें कौन कौन से रोल अदा करने हैं, पत्नी, माता का, पत्नी का, ठीक है ना, हाउस मेकर का, और इस प्रकार के रोल को प्ले करते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। तो देखिए इस प्रकार से ट्रेडिशनल जो सोसाइटी है उसमें मेल का क्या रोल है और वुमेन का क्या रोल है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वैल्यू वर्क क्या होता है, ठीक है ना, वैल्यू वर्क क्या है, और उसके बाद एजुकेशन और इक्वालिटी, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके क्लास।